जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक बार पुनः से आपका स्वागत है वृंदावन की इन गलियों में। तो पिछले एपिसोड की कुछ बातें इस एपिसोड में हम पूरी करेंगे और रंगनाथ मंदिर की इस पावन जगह पर हमने अपने कदम रख लिए हैं और इस जगह को छूते ही अनुभूति होती है भगवान कृष्ण की। तब सारी शंकाएं, सारी चिंताएं पल भर में दूर हो जाती है और चेहरे पर ऐसी ही प्रसन्नता खुद ब खुद आ जाती है। श्री रंगजी मंदिर वृंदावन का सबसे बड़ा मंदिर है जो 1851 में द्रविड़ियन शैली यानी कि जो श्री विल्ली पुथुर की प्रतिकृति है उसमें बनाया गया था और भगवान रंगनाथ जी को समर्पित है या रंगजी के नाम से भी ये जाना जाता है, जो कि भगवान विष्णु को दर्शाता है। इस मंदिर में भगवान विष्णु अपनी शेषशायी मुद्रा में है और पवित्र शेषनाग के बड़े कुंडों पर विश्राम करते हैं। और क्या कहते हैं वो, कल वृंदावन जाएंगे, कल वृंदावन जाएंगे। काल आ जाता है लेकिन अपना जीवन में मनुष्य नहीं आ पाता है। आता कौन है? जिसके मन में सुदामा जैसा भाव और जिसका गोपी जैसा मन होता है, कोई धाम यात्रा करने आप लोगों की तरह आता है। तो आज आप लोग बड़े भाग्यशाली हो, आप नहीं आए हो, भगवान आपको लेकर के आए। आप लोग देखो 50 लोग हो और सराय में जाके आपस में बात जरूर करना। मेरी एक बात मानना, आपस में पूछना। तो आधे लोग ऐसे होंगे जिनका 4 दिन पहले तक कोई प्रोग्राम ही नहीं था आने का। बिल्कुल सही बात है। भगवान ने खींच करके बुला लिया उनको। और आधे लोग पूर्ण वृंदावन ये तुलसी का जंगल था। वृंदा नाम तुलसी का और वन जंगल को कहते हैं। वृंदावन तुलसी वन, जो भजन में हमारी माता राम गाती है कि वृंदावन सा वन नहीं और नंद गांव सा गांव और बंसी बट सा बट नहीं श्री कृष्ण नाम सा नाम। तो ये सारा वृंदावन पहले तुलसी का जंगल था। कोई मंदिर मकान दुकान कुछ भी नहीं था। पौने 6000 साल पहले मथुरा में कंस की कारागृह जेल के अंदर कन्हैया का जन्म हुआ। मथुरा तो भगवान की जन्मभूमि आप सब लोग जानते हो। और गोकुल के अंदर नंद यशोदा के घर में भगवान का पालन हुआ। गोकुल प्रभु की पालन भूमि है। और वृंदावन क्या है? वृंदावन है भगवान की लीला भूमि। यहाँ भगवान ने बाल्य रूप में सारी लीलाएं की हैं। राधा कुंड, श्याम कुंड, गिरी गोवर्धन और मधुर मधुर बंसी बाजे, यही तो वृंदावन। यहाँ जब 9 लाख गाय को लेकर के कन्हैया 5 वर्ष की आयु में बड़े भाई बलदाऊ के साथ या तुलसी के वन में गौ चराने के लिए, गाय चराने के लिए गोकुल से आते थे बलदाऊ के साथ में, तो उसी समय प्रभु ने यहाँ अनेकों लीलाएं की हैं। कालिया दमन वस्त्र हरण, कालिया दमन वस्त्र हरण, अकासुर बकासुर केसी राक्षस का वधो, दावानल पान, माखन चोरी लीला, इस प्रकार अनेक बाल्य लीला करी। लेकिन प्रमुख सबसे बड़ी लीला की है मधुबन में महारास लीला। 16,108 गोपियां और एक कृष्ण, और प्रतिदिन झगड़ती थी कि राधा की तरह खेलो, राधा की तरह नाचो, रास करो। भगवान कहते थे आप 16,108, हम अकेले हैं, किस किस के साथ में खेलेंगे? तो गोपियां झगड़ने लग गई। बोले हम कुछ नहीं जानते, हमारा मनोकामना पूरा करो तो कृष्ण हो, नहीं तो कृष्ण वृष्ण कुछ भी नहीं हो। गोपियां गमार थी, झगड़ा करने लग गई। तो भगवान बोले अपनी अपनी आंखें बंद कर लो। और जैसे ही गोपियों ने अपनी आंखें बंद करी, माया से 16,108 कृष्ण का रूप धर लिया और एक एक गोपी के साथ में एक एक कृष्ण का जोड़ी बना के या वृंदावन के वन में, जिसको निधि वन और मधुबन 2 नाम से जाना जाता है। निधि वन के अंदर भगवान ने जितनी गोपियां उतने ही कृष्ण बन के यहाँ महारास किया। और जिसको देखने के लिए जब तीनों लोकों में आवाज गई, तीनों लोकों में आवाज क्यों गई कि 16,108 कृष्ण की 16,108 बंसी बजी, तो तीनों लोकों में आवाज गई। तो पार्वती मैया महादेव जी से कहने लगी कि बड़ा सुंदर दृश्य है, रास तो प्रभु प्रतिदिन करते हैं, आज महारास कर रहे हैं, तो हमको भी जाना चाहिए दर्शन के लिए। और जैसे ही भोलेनाथ और पार्वती जी आई तो मधुबन के द्वारे पे गोपी लोग पहरा दे रही थी, तो भोलेनाथ को रोक दिया और पार्वती जी अंदर चली गई। बोले भगवान श्री कृष्ण के रास में कोई पुरुष नहीं रहता है, एकमात्र पुरुष श्री कृष्ण, बाकी सारी गोपियां, तो आप अंदर नहीं जाओगे। जब भोलेनाथ अंदर नहीं गए करके और हमारे पीछे पीछे डोलते थे, आज एक नई नवेली सुंदर गोपी को देखा, सारी गोपियों का ईश्वर बना दिया। तो राधा रानी को बुरा लग गया। तो राधा रानी रूठ करके भगवान को श्राप दे दिया कि 5 वस्तु
जो आपके काम में आने वाली हैं वो यहाँ ब्रज में कभी पैदा नहीं होंगी। जब आपको मालूम पड़ेगा 5 वस्तुएं कौन सी है, पान, धान, बांस, कपास और नारियल, ये 5 पूजा की वस्तुएं यहाँ ब्रज में ना कभी पैदा हुई ना कभी होंगे। लेकिन इसके पीछे प्रभु को लीला करनी थी, इसलिए राधा रानी को प्रभु की हर बात के पीछे कोई ना कोई कारण छिपा होता है। यहाँ भगवान ने गोपियों का मनोकामना पूरा किया तो इस धाम का नाम मनोकामना का तीर्थ भी हुआ। आज आप लोगों के मन में यदि कोई कामना है, कोई कष्ट है, बंधन है, उसको अपने मन में रखिए और प्रभु से कह के जाइए। 1 वर्ष के अंदर प्रभु कामना पूरी करें तो कहना सच्चा वृंदावन धाम, नहीं तो कुछ भी नहीं। विश्वासम फलदायकम, विश्वास है तो फल की प्राप्ति है, ये विश्वास आपको रखना पड़ेगा। तो जब भगवान ने गोपियों को देखा कि गोपी मगन होकर के भगवान के साथ में खेल रही है, रास कर रही हैं, तो प्रभु अपने मन में सोचने लगे कि ऐसा भाव तीनों लोकों में हमको कहीं भी नहीं मिला है और भाव के अंदर भगवान है। तो गोपियों से खुश होकर के, गोपियों को प्रसन्न होकर के वचन दे दिया कि वृंदावनम परित्यज्यम पाद खेल न गच्छामि, वृंदावन को छोड़ करके एक पल के लिए नहीं जाऊंगा, ऐसा गोपियों का प्रेम है। तो उसी वचन के लिए आज भी भगवान श्री कृष्ण रात्रि के समय में साक्षात रूप लेकर के या वृंदावन के वन में, निधि वन में आज भी लीला करते हैं। अभी आप लोग दिन में जाएंगे, हजारों की संख्या में बंदर, पक्षी, मनुष्य ये आप लोगों को मिलेंगे, लेकिन रात में कोई नहीं रहता। रात में कोई बंदर, पक्षी, मनुष्य, जीव जंतु कोई भी नहीं रहता है। जो रह जाता है उसकी मुक्ति हो जाती है, मर जाता है, भगवान की लीला का दर्शन पाके आत्मा परमात्मा में विलुप्त हो जाती है, मोक्ष मिलके वैकुंठ मिल जाता है। हमारी भाषा में बोले लोग मर जाता है, किसी को बता नहीं पाता हमने क्या देखा है। क्यों कि अध्यावती नित्य लीला करे कृष्ण राय, और कोई कोई भाग्यवान देख बारी पाए। जिसका भाग्य होता है प्रभु की लीलाओं का दर्शन करता है। पानी भी कम मिलता है, श्रृंगार बिखरा हुआ अस्त व्यस्त मिलता है, सारे सामान के ऊपर भगवान के दांत के, हाथ के, पांव के निशान आज भी वहाँ मधुबन में मिलते हैं कि मधुबन में राधिका नाची रे और गिरधर की मुरलिया बाजी। तो उस वन में भी आपको लेकर के जाएंगे। जब उस वन की पवित्र मिट्टी आप लोग अपने माथे से लगाओगे तो आप लोगों का वृंदावन आना सफल होगा। ये लीला क्षेत्र है, आगे भी भगवान ने यहाँ लीला करी और आज भी भगवान यहाँ लीला करते हैं। बोलो लीलाधर भगवान की जय। एक बार ताली बजा कर 12 बरस भगवान श्री कृष्ण ने यह बाल्य रूप में लीलाएं की, 12 बरस। और 12 बरस के बाद में माता यशोदा को बुला करके कहने लगे कि माता बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो। माता दौड़ के गई और माखन बिलो के लेकर के आई। भगवान बोले अभी मेरे को माखन नहीं खाना, 12 बरस हो गए मुझको कुछ भी नहीं दिया, माखन ही माखन खिलाती रही, अभी मेरा माखन से मन हट गया, प्रभु को लीला करनी थी। तो बोले क्या खाना है बेटा? बोले अभी मेरा भात खाने का मन है, चावल खाने का मन है। माता सोच में पड़ गई, बोले चावल तो यहाँ नहीं होता है, चावल खाने का यदि तेरा मन है तो श्री क्षेत्र जाना पड़ेगा, मतलब उड़ीसा प्रांत जाना पड़ेगा। ये उसी कथा से संबंध जुड़ गया। राधा रानी जो रूठ गई थी, श्राप दे दिया था, ठीक है नहीं? प्रभु की यही लीला थी, प्रभु को भगना था यहाँ से, तो राधा रानी को कुपित कर दिया। राधा रानी श्राप नहीं देती, चावल यही मिल जाता तो प्रभु कैसे जाते उड़ीसा? तो प्रभु की हर लीला के पीछे कोई ना कोई कारण छुपा हुआ है। तो छोटी बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलदाऊ को लेकर के यहाँ से भात खाने के लिए प्रभु उड़ीसा प्रांत गए। वहां जाके भात का भोग लगाया तो कन्हैया का नाम हुआ जगन्नाथ। जगन्नाथ का भात और जगत पसारे हाथ, ये हिंदू लोगों का पहला धाम का स्थापना किया यहाँ से जाके। आज भी वहाँ भात का भोग लगता है। आप में से कोई सज्जन गए हो अथवा कभी जाओगे तो कढ़ी और भात का वहाँ भोग लगेगा और वो पहला धाम